हाल ही में यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यून सुक योल है जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो टेक कंपनी सैमसंग ने अहमदाबाद शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने प्रभा नरसिम्हन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय बीमा निर्यातक और विकास प्राधिकरण IRDA के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो IRDA के नए अध्यक्ष है जो देवाशीष पांडा बन गए हैं। हाल ही में फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए में है हरियाणा, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है तेलंगाना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना राज्य है जो फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशलयुक्त मातृत्व योजना शुरू करी है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरू करी है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो शेन वॉर्न थे जो ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में 187वां असम राइफल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 187वां असम राइफल स्थापना दिवस है जो 24 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी में है तुर्की, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो तुर्की है जो शीर्ष स्थान पर रहा है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइवेट इंडेक्स Q4 2021 में। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच EX-10 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है चिली, ऑप्शन बी में है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी में है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो EX-10 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है उज्बेकिस्तान में। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए में है फ्रांसिस कैरे, ऑप्शन बी में है मोहम्मद राजा मासूमी, ऑप्शन डी में है योयोन फैरेद, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद राजा मासूमी है जो 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफर पुरस्कार जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेटई नागस्वर्ण को GI टैग दिया गया है? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु राज्य के तरसिंगपेटई नागस्वर्ण को GI टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा करी है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है मणिपुर, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण के विकास नीति लागू करने की घोषणा करी है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो रॉड मार्श है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 6 मार्च, ऑप्शन बी में है 8 मार्च, ऑप्शन सी में है 10 मार्च, ऑप्शन डी में है 11 मार्च। तो CISF के स्थापना दिवस है जो 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 1 मार्च, ऑप्शन बी में है 3 मार्च, ऑप्शन सी में है 5 मार्च, ऑप्शन डी में है 2 मार्च। तो प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस है जो 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है अमित श्रीवास्तव, ऑप्शन बी में आशीष चक्रवर्ती, ऑप्शन सी में है
संजय पांडे, ऑप्शन डी में है बिमल चौधरी। तो संजय पांडे है जो महाराष्ट्र सरकार के हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस DN पटेल को TDSC का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए में है 24 मार्च, ऑप्शन बी में है 26 मार्च, ऑप्शन सी में है 25 मार्च, ऑप्शन डी में है 28 मार्च। तो 26 मार्च को है जो अर्थ आवर 2022 मनाया गया है। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी में है मालदीव, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है अखिलेश जैन, ऑप्शन बी में है सुनील अग्रवाल, ऑप्शन सी में है वरुण चोपड़ा, ऑप्शन डी में है तरुण सेन। तो सुनील अग्रवाल को LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन एक में है 1 मार्च, ऑप्शन बी में है 2 मार्च, ऑप्शन सी में है 28 फरवरी, ऑप्शन डी में है 26 फरवरी। तो प्रतिवर्ष विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस है जो 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 से 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है 29, ऑप्शन बी में है 34, ऑप्शन सी में है 21, ऑप्शन डी में है 47। तो 29 महिलाओं को वर्ष 2020-21 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है असम, ऑप्शन सी में है गोवा, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो गोवा राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो डिश टीवी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है जो ऋषभ पंत को बनाया गया है। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 20 फरवरी, ऑप्शन बी में है 22 फरवरी, ऑप्शन सी में है 24 फरवरी, ऑप्शन डी में है 25 फरवरी। तो 24 फरवरी को है जो प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत का बाहर पहला IIT संस्थान खोला गया है? ऑप्शन ए में है श्रीलंका, बी में है नेपाल, सी में है UAE, डी में है चीन। तो UAE में है जो भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला गया है। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए में है निशा गोयले, ऑप्शन बी में है निधि शर्मा, ऑप्शन सी में है रेणु जाखर, ऑप्शन डी में है पूजा जैतान। तो पूजा जैतान है जो पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी में है राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी में विद्या बालन, ऑप्शन डी में है प्रियंका चोपड़ा। तो विद्या बालन को है जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है? ऑप्शन ए में है हैदर नाइट इंग्लैंड के खिलाड़ी, ऑप्शन बी में है स्मृति मंथाना भारत के खिलाड़ी, ऑप्शन सी में है सारा टेलर इंग्लैंड के खिलाड़ी, ऑप्शन डी में है मिताली राज भारत की खिलाड़ी। तो मिताली राज है जो भारत की खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला बन गई है।
हाल ही में एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 में है रमेश नागर, ऑप्शन बी में है सुभाष देवगन, ऑप्शन सी में है हरदीप सोनी, ऑप्शन डी में है संजीव कपूर। तो संजीव कपूर है जो एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यशराज फिल्म ने नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है नमिता घोषाल, ऑप्शन बी में है प्रियंका चौधरी, ऑप्शन सी में है लोकेश वैष्णव, ऑप्शन डी में है अक्षय विधानी। तो अक्षय विधानी को यशराज फिल्म ने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए में है प्रोफेसर रमन सिंह, ऑप्शन बी है प्रोफेसर अशोक मेहता, ऑप्शन सी में है प्रोफेसर प्रशांत कमल, ऑप्शन डी में है प्रोफेसर दीपक धर। तो प्रोफेसर दीपक धर है जो बोल्ट जाम पदक से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत बिस्वा का 82 वर्ष की उम्र निधन हो गया है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है ओडिशा, ऑप्शन सी में है पंजाब, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो हेमंत बिस्वा का 82 वर्ष में निधन हो गया। वो उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा करी है? तो दिल्ली सरकार ने भारत में पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा करी है। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो वर्षा सर्टिफिकेट सेल्फी शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। वर्षा सर्टिफिकेट सेल्फाई। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? तो राफेल नडाल है जो मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब जीत लिए हैं। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए में है टॉम क्रूज, ऑप्शन बी में है बिल स्मिथ, ऑप्शन सी में है ब्रैड पिट, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बिल स्मिथ है जो बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीत लिया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने शुरू करी है? ऑप्शन ए में है चीन, बी में है जापान, सी में है अमेरिका, डी में है जर्मनी। तो जर्मनी देश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत करी गई है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में इटली, ऑप्शन सी में है जर्मनी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत और फ्रांस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है रूस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो रूस है जो यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में ओडिशा, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो असम राज्य सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है BR वनिता, ऑप्शन बी में है सुरेश गोस्वामी, ऑप्शन सी में है KN राघवन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो KN राघवन है जो अंतर्राष्ट्रीय रबर
अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कोल्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन एक में है HSBC, ऑप्शन बी में है रूपिक, ऑप्शन सी में है क्रेडिला, ऑप्शन डी में है DHFL। तो रूपिक कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्डन पावर्ड कार्ड लॉन्च करा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।